अच्छा देखें, गुज़िश्ता रोज़ बारान रहमत जो है वो ज़हमत बनती नज़र आई इंतज़ामिया की गफलत के बाद, और इस गफलत के बायस जो है मुकम्मल तौर पे पूरा कराची शहर जो है वो ब्लॉक हो गया था और शहरी परेशान हो गए थे। जिनके बच्चे, जिनकी फैमिलीज़ या जिनकी ख़वातीन बाहर थी, रोड पर ब्लॉक हो गई। 8-8 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो रोडों पर, शाहराहों पर जो है मुख्तलिफ रूट्स पर गुजारा है, जिसकी वजह से जो है फैमिलीज़ काफ़ी परेशान हो गई थी और एक खौफ की जो फ़िज़ा फैलती हुई नज़र आती कि बच्चे खैरियत से हैं भी या नहीं। इस दौरान जो है एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने जो है कुछ बच्चों की मदद की। किस तरह मदद की और किस तरह जो है ये फैमिली जो है हीरो साबित हुई और कुछ बच्चों को अपने साथ जो है घरों में लाए और पूरी रात अपने पास जो है स्टे करवाए। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर साहब भी हैं और उनकी मिसेस भी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि डॉक्टर साहब को हिदायत जारी की, मिसेस हैं, तो क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह ये आपको सिचुएशन का पता चला और किस तरह बच्चों की आपने मदद की? तो दरअसल मुझे तकरीबन 6 बजे के बाद मेरी भाभी का फ़ोन आया कि मेरा भतीजा जो कि 2 बजे स्कूल से निकला हुआ था, घर पे नहीं पहुंचा था और उसकी वैन जो है पिछले 4 घंटे से नाता खान ब्रिज पे टूट चुकी थी क्योंकि आगे का रास्ता नहीं था। दे वाज स्टक ओवर देयर। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मेरे भाई दरअसल शहर में नहीं थे, तो हम सब परेशान थे कि बच्चों का क्या होगा, किस तरीके से पहुंचेंगे। उस वक्त फिर हमने डिसीजन लिया, क्योंकि हम सबसे करीबी थे लोकेशन वाइज, वो लोगों की मलीर की रिहाइश थी, तो हमने यही डिसीजन लिया कि हम जाके अपनी मदद आपके तहत पे जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अच्छा, वैसे आपको इल्म तो होगा कि कराची में कल क्या सूरत हाल थी, क्योंकि एक खौफ की फ़िज़ा थी कि जगह जगह रोड जो है ब्लॉक्स हैं, गाड़ियाँ जो है हमें तैरती नज़र आ रही हैं, पानी इस कदर रोडों पर मौजूद था। बिल्कुल यही बात थी। मेरे भाई जो कि शहर में नहीं थे, उसका परेशानी से काफ़ी बुरा हाल था, मेरी भाभी का भी यही हाल था और सबको ये पता था कि ये बच्चे 1-2 बजे से पहले या शायद पूरी रात घर नहीं पहुंचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से है, बारिशों में हमारा हाल हर साल इस तरह से होता है कि हमने मेरे ख्याल से इस चीज़ को कबूल कर लिया है कि कुछ भी कर लो फिर फंसना ही है रोडों पे अनफॉर्चुनेटली। और हम ये नहीं चाहते थे। जिस इलाके में वो वैन फंसी हुई थी उसमें हमें बच्चों की हिफाजत का खदशा था, उनके महफूज रहने का। कुछ खाया पिया नहीं था, ज़ाहिरी बात है कितना उनका लंच चलता, कितना वो होता। वैन ड्राइवर बेचारी ज़िम्मेदारी से उनको संभाले बैठा था, लेकिन वो वैन आगे ले जा भी नहीं सकता था। सारी खुद बेबस था एक किस्म से, क्योंकि आगे पीछे कहीं भी मूव नहीं कर सकता था। ये जो मालूमात उस वैन ड्राइवर से, बच्चों के पास 1-2 फ़ोन थे, वो लोग बहुत हाजिर दिमागी से अपने आप को लेके चल रहे थे। वैन ड्राइवर भी बहुत ज़िम्मेदारी से उनको लिए बैठा हुआ था, लेकिन ना वो आगे जा सकता था ना वो पीछे आ सकता था। तो इस सिलसिले में फिर हम लोगों ने इरादा किया कि अपने भतीजे को भी नहीं, लेकिन वो सारे बच्चे जो वहाँ पे हैं उनके माँ बाप भी उसी तरह परेशान थे। तो हमने उनसे इजाज़त ली कि वो हमें इजाज़त दें, हम उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी लेके उनको कम से कम किसी एक छत के नीचे ले आएँ, वो रोडों पर पूरी रात ना। कितने बच्चों को लाए थे और क्या टाइम हो रहा था, क्योंकि 2 बजे बच्चों की जो यकीनन स्कूल से छुट्टी हुई होगी, तो कितने बजे आप लोगों ने रब्ता किया और कितने बजे अपने साथ ले आए और कितने बच्चे थे? पहुंचना इतना आसान नहीं था। पहुंच भी जाते तो हम भी शायद उधर फंसते, तो हमें इस तरीके से वापसी का रूट भी फिगर आउट करना था। क्योंकि हमारी नेवल एरिया में रिहाइश है शाहराह फैसल पे, तो हमारे पास एक रास्ता ये था कि हम नेवी वो एयरफोर्स के बेस के अंदर से निकलें। वहाँ पे डॉक्टर साहब के एक दो रसूख हैं, वो ख़ुद भी ये एयरफोर्स अकेडमी के ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पे हमने अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर शोएब, नास्टेप के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की कि उनकी वजह से हम एयरफोर्स बेस में जो रूथफा यूनिवर्सिटी है वहाँ तक हम आराम से पहुँच गए। गाड़ी फिर हमने वहीं पार्क की। फिर बाकी अथर ही आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जब बच्चों से रब्ता किया, वहाँ गए, फिर बच्चों को कैसे लेकर आए? क्योंकि आपका भी जाना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुकम्मल तौर पे हमें जो है वो रोड शाहराह फैसल ब्लॉक नज़र आ रहा था। तो किस तरह अंडर बाईपास आप गए, किस तरह बच्चों से रब्ता किया और लेकर आए? तो आई थिंक ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम पैदल जाने की कोशिश करें किस तरह से। और हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है कि शाहराह फैसल पे कहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। और हर दफ़ा पिछले कई सालों से हमें एग्जैक्टली एक ही जगह से शाहराह फैसल ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से जो है ना सारा शहर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कुछ हमें अंदाज़ा था कि ये 1-1.5 किलोमीटर का फासला है। पानी ऑब्वियसली सड़कों पे है, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपने बच्चों को रात को लेके आना था वापस, तो इसको हमें पैदल ही करना था। मुझे ज़्यादा ख़तरा बल्कि ये था कि कोई मुझसे फ़ोन छीन के ले जाएगा, जिस फ़ोन से मैं उनसे ताल्लुक़ में हूँ, जहाँ से मैं उनकी GPS लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। तो ये ना हो कि कोई फ़ोन छीन के ले जाए, या वो सड़क पे जो मैन होल्स होते हैं वो बच्चा गिर ना जाए, आप ना गिर होते हैं, तो मैं खुद ना गिर जाऊँ या बच्चे ना गिर जाएँ। तो खैर हम
तकरीबन एक घंटा सवा घंटा मुझे लगा वहाँ पहुँचने में। उसके बाद हमने वहाँ पे वहीं पे खड़े खड़े कुछ और बच्चे थे इनके इर्द गिर्द, उनके माँ बाप से परमिशंस ली कि उनको मैं ले अपने बच्चे के साथ जो दीगर बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए थे उनके वालिदैन से रब्ता किया? थी 2 वैन्स थी साथ साथ, तो उनमें जो भी बच्चे रह गए थे तो उनके वालिदैन से परमिशन ली कि हम उनको साथ ले आएँ। फिर उसके बाद मैंने उन बच्चों को कहा कि एक लाइन बना लो और एक दूसरे के हाथ पकड़ लो मजबूती से, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा फिसल जाए या कोई बच्चा गिर जाए। मुझे ये भी ख़तरा था कि उन 8 में से कोई रास्ते में बच्चा कम ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोग थे, पूरा कराची एक ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था और भगदड़ मची हुई थी। जिसको जहाँ रास्ता मिल रहा था परेशान थे, गाड़ियों वाले भी और जो पैदल चलने वाले भी सब परेशान थे, लेकिन लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ लोग वो जो अक्सर ही करते हैं प्रॉब्ली कराची वाले, ये चीज़ हमें तो पहली दफ़ा ये मौका हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बग़ैर किसी इंसिडेंट के हम तकरीबन 11:30 बजे करीब वापस पहुँचे बच्चों को लेकर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कब तक बच्चों को अपने पास रखा था आपने, और क्या देख रहे थे कि बहुत से लोग जो है वो सारी रात जो है बच्चे ख़वातीन जो भी मतलब बाहर निकलते हैं ज़रूरत के तहत, तो वो फंसे हुए नज़र आए थे और कहा जा रहा है कि सुबह फजर के बाद जो है अपने घरों में पहुँचे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक जब हम वापस पहुँचे हैं तो निदा ने अरेंजमेंट कर लिया था बच्चों के लिए खाने का और सोने का, तो हमने फिर उनको 8 बच्चों को कुछ देर रात तक रखा, सुबह तक अपने पास ही रखा? सुबह तक हमारे पास थे, नाश्ता करके 2 रात को चले गए थे और एक जो बाकी थे वो सुबह तक थे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये हर साल होता है और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि बस ये ऐसे ही होगा। कोई प्लानिंग नहीं है कि ये इन चीज़ों से हम किस तरह निजात पाएंगे। एक ही जगह है जहाँ पे हर दफ़ा ब्लॉकेज होती है, उस एक जगह को सही करने में कि वो सही ट्रैफिक वहाँ पे चलता। डॉक्टर साहब, इस दौरान अगर कोई और बच्चे या ख़वातीन या कोई भी शहरी आपसे रब्ता करता कि हमें भी अपने रिहाइशगाह ले चलें, तो आप उनकी भी मदद करते? बिल्कुल, हमने तो सोचा हुआ था। हमें शुरू में ये इत्तला मिली थी कि 18-19 बच्चे हैं, वो वहाँ जाके पता चला कि 8 बच्चे हैं, तो हम तो 18-19 बच्चों को लेके आने के लिए तैयार थे। मैंने तो ये जो मेरे दोस्त हैं एयरफोर्स में, मैंने उनसे भी बात कर ली थी कि हम किसी एयरफोर्स के बेस में उनको ठहरवा देंगे, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह होता तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मौका मिले किसी को मदद करने का तो ज़ाहिर है मदद करनी चाहिए। कराची के शहरी जो है वो हमेशा मदद के लिए पेश नज़र आते हैं? बिल्कुल, कराची को शहरी ही चलाते हैं, हुकूमतें तो नहीं चलाती, शहरी ही चलाते हैं। और ये कोई ऐसी कोई मैंने कोई बहुत अनहोनी बात भी नहीं की है। जो बहादुरी के वाक़यात आपको इर्द गिर्द, मतलब मैं तो दूर से गया था, जो लोग वहाँ फंसे हुए थे और जिन लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब थीं और जो रात वहाँ गुजार रहे थे, उनकी बहादुरी तो मेरी बहादुरी से कहीं ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आप KPK से देख लें और नीचे तक यही हालात हैं इस वक्त के, लोगों की बहादुरी के वाक़यात आपको सुनाई देते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कोई ख़ास बात नहीं है जो मैंने की है, लेकिन हम सबको ऐसे ही करना चाहिए। जब क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे शहरियों को भी? हम देख रहे थे कि बहुत से शहरियों ने जो है पोस्ट की थी अपने सोशल अकाउंट्स में कि एक दूसरे की मदद करें, जिसका घर करीब है वहाँ पर अगर कोई शारा बंद है तो वहाँ पर जो है वो तो आप लोग भी तैयार थे, और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ताल्लुक़ स्टार्टअप कम्युनिटी से है, तो कई ग्रुप्स व्हाट्सएप काफ़ी एक्टिव होते हैं और यही देखने में आ रहा था जिसके ऑफिस शाराए फैसल पे थे, कई लोगों ने अपने ऑफिस खोले हुए थे, कई रेस्टोरेंट्स ने भी खोला हुआ था। मैंने भी पोस्ट 1-2 जगह डाली हुई थी कि अगर कोई शाराए फैसल से गुज़र रहा है और वो फंस रहा है, कारसाज से गुज़र रहा है, तो घर हाजिर है। हमारे साथ भी ये गुज़र चुकी है, सबके साथ ये है। और बीइंग एक औरत, मुझे इस चीज़ की यही ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि सेफ़्टी सबसे पहले आती है, हर चीज़ पीछे हट जाती है। आपको होता है कि मैं अगर सड़क पे घर तक नहीं पहुंच पा रही हूं तो क्या मैं महफूज हूं कि नहीं हूं। और अल्लाह का शुक्र है कि कराची वाले इस मामले में अपना दिल घर सब खोल देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी वो तो पूरी नहीं कर पा रही, लेकिन कराची के शहरी एक दूसरे की मदद इसी तरह करते रहें? हम इसी तरीके से चलते आ रहे हैं, आगे भी लगता है अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जब तक हम अपने हुकूक के लिए जवाबदेही नहीं करेंगे लोगों से, हमारा यही हाल होता रहेगा। अपनी हुकूमतों को अपने टैक्स के जो हम पैसे उनको देते हैं, उनके लिए हमें अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है कि वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है और कराची पे क्यों नहीं लगता, या KPK में उन जगहों पे जहाँ हर साल सैलाब आते हैं और हर साल तबाही होती है, वहाँ पे टैक्स का पैसा क्यों नहीं लगता। बिल्कुल, हम हक भी रखते हैं सवाल करने का हुकूमत से भी और इंतज़ामिया से भी कि कहाँ जाता है जो कराची के शहरी टैक्स दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है एक दूसरे की मदद करने की ये जदोजहद जो चलती आ रही है। कई अरसे से कराची के शहरी हमेशा इस तरह पेश नज़र आए हैं कि जब भी कोई शहरी इस तरह रोड पर नज़र आया है, कहीं भी किसी भी
वक्त मुसीबत में नज़र आए तो कराची के शहरी फौरी तौर पर मदद के लिए पेश होते हैं। और इसी तरह जो है ये जो कि फैमिली है कि अगर हम इन्हें हीरोज़ कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यकीनन इसी तरह 8 बच्चों की मदद की और इन्होंने मज़ीद 18 बच्चों के लिए भी जो अपना घर खोला हुआ था। और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था अगर कोई और भी हमसे रब्ता करता और इजाज़त अगर दीगर बच्चों की भी मिलती तो उन्हें भी अपने घर पर जो ये ठहराते और इसी तरह अपने बच्चों की तरह खिदमत भी करते हैं। जी।